आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स। तो शेयर्स क्या होते हैं ये सब लोगों को पता है, पिछले साल बिजनेस में पढ़े होंगे। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो शेयर्स इशू कर सकती है, ये कैपिटल सब्सक्राइब कर सकती है। किससे? पब्लिक से। जो भी उसको कैपिटल चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए वो सब्सक्राइब कर सकती है। किससे? पब्लिक से। तो यहाँ पे वो क्या करती है, अपने टोटल कैपिटल को जितना उसको ज़रूरत है, जितने कैपिटल कि उसको अपने बिजनेस में लगाने की ज़रूरत है, वो क्या करती है, उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब किसी एक आदमी से आप 50 लाख रुपए मांगेंगे तो दे नहीं पाएगा, तो वो क्या करती है, इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उन्हीं पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर्स। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पे जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल। अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है, किस लिए? पब्लिक से कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक। अब इसमें एक पॉइंट जान लो जो अक्सर बैलेंस शीट वगैरह में पूछता है, एग्जाम से भी पूछता है। यहाँ पे एक नंबर में आ सकता है ये। यहाँ अदराइज शेयर कैपिटल। अदराइज कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। जैसे मान लीजिए कि 50 लाख रुपए से कंपनी रजिस्टर्ड कराई अपना कैपिटल, कि उसको अपना बिजनेस करने के लिए कितना चाहिए? 50 लाख रुपए चाहिए। ठीक। तो वो रजिस्टर्ड कराई कितने से? 50 लाख रुपए कैपिटल से। ठीक। तो ये 50 लाख रुपए क्या कहलाएगा? ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक। अब यहाँ कंपनी चाहे कंपनी जो है वो इस 50 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है? 50 लाख। अब कंपनी चाहे तो इतना अमाउंट पूरा इश्यूड कर दे पब्लिक में फॉर सब्सक्राइबिंग, लेकिन चाहे तो इससे कम भी कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अब कंपनी मान लिया 50 लाख से रजिस्टर्ड हुई है और पब्लिक से सब्सक्राइब कर रही है 20 लाख। पब्लिक में इश्यू की है सब्सक्राइब करने के लिए कितना? 20 लाख। अब देखो तो ये 20 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा? इश्यूड कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ अदराइज कैपिटल विच हैज़ बीन इश्यूड बाय द कंपनी इन पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग कैपिटल। तो मान लीजिए 50 लाख का था और ये अदराइज कैपिटल है और 20 लाख उसमें से इश्यू किया कंपनी ने, तो 20 लाख शेयर्स जो इश्यू कर रही है वही क्या कहलाएगा? इश्यूड कैपिटल। अभी कॉल्ड अप कैपिटल क्या है ये जान लो। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आओ। एक शेयर मान लिया 100 रुपये का है। कितने रुपए का है? 100 रुपये का। कंपनी इस अमाउंट को ले सकती है 4 इंस्टॉलमेंट्स में, मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये अमाउंट जो लेगी कंपनी वो कुछ अमाउंट अप्लीकेशन पे ले सकती है, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे और कुछ सेकेंड कॉल पे। ठीक। तो यहाँ पे कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा पैसा यहीं ले ले, 100 रुपये पूरा यहीं ले ले, तब इन सब की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी चाहे तो इसको 2 बार में ले, 20 रुपये यहाँ ले ले, 80 रुपये यहाँ ले ले। कंपनी चाहे तो इसको 3 बार में ले, 20 यहाँ ले ले, 40 यहाँ ले ले, 40 यहाँ ले ले। कंपनी चाहे तो इसको 4 पार्ट में ले, 30 रुपये यहाँ ले ले, 30 रुपये यहाँ ले ले, 20 यहाँ ले ले और 20 यहाँ ले ले। ठीक। तो कंपनी इस अमाउंट को मैक्सिमम कितने इंस्टॉलमेंट्स में मांग सकती है? 4 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक। अब ये 100 रुपये का शेयर है, कंपनी मान लीजिए ये 3 इंस्टॉलमेंट मांगी है। ठीक। 4 इंस्टॉलमेंट लेना है, लेकिन वो भी 3 इंस्टॉलमेंट ही कॉल की है। तो 30, 30, 20 और 30, 30, 60 और 20, 80। यहाँ पे कंपनी 100 रुपये में से कितना कॉल की? 80 रुपये। तो वही क्या कहलाएगा? कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल। याद रखना। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। अब पब्लिक से जितने के लिए एप्लीकेशन मिला है, मान लिया कंपनी 20 लाख शेयर इशू की थी और पब्लिक से एप्लीकेशन 19 लाख शेयर्स के लिए मिला है सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, वही क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसके बाद आता है नंबर पेड अप कैपिटल का। एक्चुअल में जो टोटल अमाउंट शेयर का कंपनी को मिल जाता है वही क्या कहलाएगा? पेड अप कैपिटल। मान लिया कंपनी मांगी है 80 रुपये, एप्लीकेशन तो मिल गया, एक शेयर होल्डर दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो उसका फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट तो मिल नहीं पाएगा। तो यही क्या कहलाएगा आपका? उसमें से हम जो नहीं मिल पाया है पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, उसको एरियर बोलते हैं, तो उस एरियर को माइनस कर देंगे, तो वही क्या आ जाएगा हम लोगों का? पेड अप कैपिटल। यही एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है किसमें? बिजनेस में। ये तो समझ में आ रहा होगा। कंपनी एक शेयर जो फेस वैल्यू 100 रुपये है उसको कितने पार्ट में ले सकती है? 4 पार्ट में। एक चीज़ और याद रखना, मिनिमम एप्लीकेशन होता है 5% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कंपनी फेस वैल्यू जो है शेयर की, या इश्यू प्राइस लिखो, इसको इश्यू प्राइस से लिखना ज़्यादा सही है, 5% ऑफ इश्यूड प्राइस।
अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना चाहती है कंपनी एक शेयर का, तो कम से कम उसको मिनिमम एप्लीकेशन मनी रखना पड़ेगा 5%। यानी कि अगर 100 रुपये इश्यू प्राइस है शेयर का, तो कंपनी 5% कम से कम एप्लीकेशन मनी लेगी ही लेगी। उससे ज़्यादा ले सकती है, वो चाहे तो 100 रुपये इकट्ठा एप्लीकेशन पे ही ले ले, लेकिन मिनिमम कम से कम 5% उसको एप्लीकेशन पे लेना होगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो, फेस वैल्यू शेयर का 100 रुपये है, कंपनी चाहे तो इसको इश्यू करे 100 रुपये पे। अगर कंपनी 100 रुपये का शेयर 100 रुपये पे इश्यू कर रही है तो इसको बोलेंगे इश्यू एट पार। क्या बोलेंगे इसको? इश्यू एट पार। कंपनी 100 रुपये का शेयर इश्यू कर रही है ज़्यादा पे, कितने पे? 120 पे, तो इसको बोलेंगे इश्यू एट प्रीमियम। यहाँ जो 20 रुपये कंपनी ज़्यादा ले रही है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम ले रही है कंपनी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है पूरा इसका नाम। तो ये कंपनी के लिए क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी में आप 100 रुपये की हिस्सेदारी आपकी है, लेकिन आप पे कितना कर रहे हैं कंपनी को? 120। ये 20 रुपये कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। ये तो समझ में आ रहा है। और एक चीज़ याद रखना, कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना प्रीमियम ले सकती है। 100 रुपये का शेयर 1000 पे इशू कर सकती है, ठीक। तो 900 रुपये प्रीमियम ले ली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1000 रुपये दे रहे हैं, फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपये, तो आपकी हिस्सेदारी 100 रुपये है। 900 रुपये कंपनी की क्या हो जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। तो ये याद रखना। अब 2013 कंपनीज एक्ट आने से पहले कंपनी शेयर इशू कर सकती थी डिस्काउंट पे भी, लेकिन अब कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक। तो ये तो समझ में आ रहा है सब। अब इसमें एक पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये याद रखना तुम लोग, अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछता है और एक नंबर में पूछता है। यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट जो कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने से के बाद कम से कम 30 दिन के अंदर उतना एप्लीकेशन कंपनी को मिल जाना चाहिए। आ रहा समझ में? जो जिसके बाद ही कंपनी क्या कर सकती है? शेयर अलॉट कर सकती है, किसमें? पब्लिक में। ये होता है 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल। मानिए कंपनी ने इश्यू किया 20 लाख का कैपिटल। कितने का कैपिटल इशू किया है? 20 लाख का। एप्लीकेशन जो आया है वो 18 लाख के लिए आया है, तो 90% हुआ। लेकिन अगर 17 लाख के लिए आया तो 90% नहीं ना हो पाएगा। 90% तो 18 लाख होता है। तो कंपनी को 17 लाख के लिए एप्लीकेशन मिल भी गया है तो भी कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। आ रहा समझ में? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कंपनी को नहीं मिला है विथ इन 30 डेज आफ्टर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस, यानी डेट ऑफ इशू से के बाद कम से कम 30 दिन के अंदर उसको जुटाना रहता है 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, इशूड शेयर्स। क्या मिल जाना चाहिए उसको? एप्लीकेशन। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे अगर नहीं मिल पाया तो कंपनी को ये पैसा वापस करना पड़ता है पूरा का पूरा। कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या कर देगी? रिटर्न कर देगी विथ इन नेक्स्ट 15 डेज, ठीक। तो याद रखना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होता है? 90% ऑफ इश्यूड शेयर्स। और कितने दिन के अंदर इसको कलेक्ट करना होता है कंपनी को? विथ इन 30 डेज आफ्टर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। ये तो समझ में आ रहा है। अब ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था शेयर का, और बाकी बिजनेस वगैरह में तुम लोग पढ़े ही होंगे। शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही असली मालिक होते हैं कंपनी के, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे को क्या मिलता है? फिक्स डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सारे वोटिंग राइट अपने पास रखते हैं, इन्हीं के पास वोटिंग राइट होती है, सारे डिसीजन यही लेते हैं कंपनी के बारे में। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स लॉस भी बियर करते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी प्रॉफिट रहेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वही प्रॉफिट रखेंगे अपने पास। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही क्या होते हैं? असली कंपनी के मालिक। तो ये तो सब बात समझ में आ रही है सबको। यहाँ पे अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंट्रीज़। एंट्रीज़ कैसे करेंगे हम लोग शेयर्स में? जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो क्या एंट्रीज़ होंगी, और उसमें कहाँ कहाँ पॉइंट्स में दिक्कत आती है, वो सारे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।